क्या सरकारी नौकरियों में भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट की तैयारी हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि कम से कम इस वक्त उसके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरकार पे कमीशन नहीं लाएगी तो फिर नई व्यवस्था क्या होगी। सरकार के सामने कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, परफॉर्मेंस से जोड़ने के लिए क्या क्या विकल्प हैं और क्या वाकई में परफॉर्मेंस लिंक्ड करने वाली है सैलरीज को सरकार, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी नौकरी यानी बेफिक्री की नौकरी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी नौकरी वालों को लेकर अधिकांश लोगों की कुछ ऐसी ही धारणा है। लेकिन सरकार अब लोगों की सोच को बदलने की तैयारी में दिख रही है। उन केंद्रीय कर्मचारियों को अब तवज्जो मिलेगी जो अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों की फिक्र करते हैं, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन। चौंकिए नहीं, आने वाले दिनों में ये बात हकीकत में बदल सकती है, क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ कह दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को तय समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। फिलहाल अगर सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट का नियम लागू करती है तो 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पे कमीशन की बात करें तो अब तक कुल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसे 2016 में मंजूरी मिली। दरअसल हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है। 8वें वेतन आयोग को 2026 में आना प्रस्तावित है, लेकिन इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट को लेकर कमर कसती दिख रही है, क्योंकि सरकार एक तय समय सीमा तक डीए में बढ़ोतरी के बाद सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन का खाका तैयार कर रही है, ताकि समय समय पर मैट्रिक्स के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके। पे कमीशन को लेकर कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, जिसे सरकार सुधारना चाहती है। ऐसे में खबरों के मुताबिक सरकार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सुझाए गए फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसे एक्रोइड फॉर्मूले का नाम दिया गया है। इसका मकसद है छोटे पद के कर्मियों के वेतन में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा सके, क्योंकि मौजूदा पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है उसमें कम सैलरी वालों की बजाय हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलता है। एक्रोइड फॉर्मूले के फायदे की बात करें तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। धूल खाती फाइलों का तेजी से निपटारा होगा। निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्चर में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।